वेलकम टू क्वालिटी कुज़ीन बाय आयशा जी। तो आज ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर हम ये मज़ेदार से ज़बरदस्त से कबाब बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनेंगे। और जिनको ये शिकायत होती है कि हमारे बच्चे जो है कबाब नहीं खाते, तो उनको ये ज़रूर बना कर दें, बहुत टेस्टी बनेंगे। जी चलते हैं जी सब्जियों की तरफ। मैंने जी बंद गोभी लिया, उनको मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया, कद्दूकस कर लिया। 1 कप बंद गोभी है और 1 ही कप जो है मैंने गाजर लिया, दोनों को मैंने अच्छी तरह से कद्दूकस कर लिया। और हाफ कप जो मैंने मटर लिया, मटर को मैंने बॉईल कर लिया। जी दूसरी साइड पे कढ़ाई में मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल लिया है, उसमें जो 1 टेबल स्पून चॉप किया और लहसुन शामिल करेंगे और 3 अदद जो है हरी मिर्चें भी मैंने चॉप करके इसमें शामिल कर दी। इसको तब तक पकाएंगे तब तक इसका थोड़ा सा कच्चापन दूर नहीं हो जाता, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं करना बस। साथ ही मैंने जिसमें शामिल कर दिया जो बाकी सारी कटी हुई सब्जियां थी वो इसमें शामिल करेंगे। सब्जियों में मैं कोई पानी कोई यखनी वगैरह का इस्तेमाल नहीं करूँगी। एक तो इनको मैंने कद्दूकस किया हुआ है, दूसरा सब्जियों में अपना इतना अच्छा मॉइस्चर होता है कि इसको किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो इसको अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा इसका भरता नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब्जियों की जो है एक क्रंच होता है वो बहुत ही टेस्टी लगता है कबाब में, वो रहने देंगे। इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लेंगे। बुनाई करते हुए नेक्स्ट में इसमें शामिल कर दूँगी चिकन। बॉयल शेडेड चिकन मैंने लिया है, इसको 1 कप के करीब था बॉयल शेडेड चिकन, तो मैं उसमें शामिल करूँगी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और साथ इसकी बुनाई कर लेंगे। बुनाई करते ही हम इसमें शामिल करेंगे जी मसालों में मैंने शामिल किया, इसमें 1 टीस्पून जो है नमक जाएगा, 1 ही टीस्पून इसमें काली मिर्च जाएगी और हाफ टीस्पून इसमें मैंने जो है ज़ीरा पाउडर शामिल किया है। गिनती गई है 3 ही मसाले इसमें जाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर और टेस्ट आता है। और लास्ट में जो मैंने 1 टेबल स्पून बस चिली सॉस का लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकती हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और लास्ट में जो मैं इसमें एक बॉयल किया हुआ आलू शामिल किया है, इससे बहुत अच्छी बाइंडिंग भी हो गई इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब बाजी यहाँ पे हमारा काम हो गया खत्म। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, स्पैचुला चलाना है बस, ताकि ये सारे जो आलू हमने लास्ट में जो आलू शामिल किया वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। ये जी हमारे बड़ा अच्छा सा जो है मटेरियल रेडी हो गया है कबाब का। इसको करें जी फ्लेम को ऑफ करेंगे, इसको जो है अलग से बर्तन में निकाल के ठंडा कर लेंगे। अब जी इसमें जो 2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया चावल का आटा। चावल के आटे की जगह आप सूजी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, 2 से 3 टेबल स्पून इसमें सूजी का यूज़ भी कर सकते हैं। हम जी हाथों की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और एकजान कर लेंगे। जो उसके बाद ये मसाला हो गया हमारा रेडी। अब हाथों को करेंगे अच्छी तरह से ग्रीस। हाथों को ग्रीस करके जी हम अच्छी तरह से कबाब बना लेंगे, छोटे बड़े जो जिस तरह के भी आपको कबाब पसंद है अपनी पसंद के हिसाब से इस तरह से कबाब बना सकते हैं। ये जी हमारे कबाब जो है रेडी स्टेज पे, आप इसको फ्रीज भी करके रख सकते हैं। अब जी इसकी कोटिंग के लिए जो है मैंने अंडा लिया, इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे और जी कबाब को हम अंडे में डिप करते जाएंगे अच्छी तरह से डिप करके। तो जी हम इसको करते जाएंगे जी, फ्राई करते जाएंगे। ऑयल हमारा पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था मैंने, इसको शैलो फ्राई करेंगे। अगर आपको मज़ीद क्रिस्पी कबाब पसंद है तो आप अंडे की कोटिंग से पहले जो है ब्रेड क्रम्स भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, जैसे आपको पसंद है आप तो अपनी पसंद के हिसाब से यूज़ कर सकती है जी। दोनों साइडों से हम ब्राउन होने तक इसको फ्राई करेंगे। ये देखा जी हमारे बड़े ज़बरदस्त कलरफुल से जो है टेस्टी से कबाब जो है वेजिटेबल कबाब रेडी हो गए। वेजिटेबल कटलेट्स हमारे रेडी है। ये देखें जी, आप जो है बच्चों को ज़रूर खिलाएं। जो बच्चे नखरे करते हैं, कहते हैं हमारे बच्चे जो है सब्जियां नहीं खाते, उनको ये ज़रूर बना कर दें। वो हेल्थी से कबाब हैं, मेहमानों को खिलाएं। टी टाइम आप बनाएं खाएं, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।